राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनता दल यूनाइटेड की 3 महिला प्रवक्ता अंजुम आरा, अनुप्रिया पटेल, पूजा एन श्री ने जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है 5 सवाल राष्ट्रीय जनता दल से की। अंजुम आरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में जो है महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही है। बिहार में जो है अब महिलाएं, लड़कियां जो है अब शाम को 6 बजे के बाद भी अपने दहलीज के बाहर कदम रखते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। हर क्षेत्र की बात कर ले, चाहे वो बिहार पुलिस की बात कर ले या फिर विभिन्न क्षेत्रों की बात कर ले, वहाँ पे महिला जो है आगे चल रही है। और ये तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो महिला आगे बढ़ रही है और महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम माननीय नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ है। और इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में जो है कई सारी बातें तो निकल के आई ही आई, वो बातों को भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो महत्वपूर्ण बात ये रहा कि आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तीनों प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखते हुए कहा कि हम रोज़ राष्ट्रीय जनता दल से अपनी सवाल करेंगे। आज भी इसी दरमियान जो है हम राष्ट्रीय जनता दल से 5 सवाल करते हैं। तो आज जिस महत्वपूर्ण विषय के साथ हम आज आए हैं, यह विषय है कि महिलाओं की बदलती दिशा और बदलती रूपरेखा में को नजरअंदाज करती विपक्ष सत्ता की नशे में, सत्ता को प्राप्त करने की नशे में चूर, काले चश्मे लगा करके के महिलाओं के सशक्तिकरण को नजरअंदाज करके अनर्गल बातों का जिस तरह से वह आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, उसका जवाब के साथ में उनसे कई सवाल आज महिला प्रवक्ताएं जनता दल यूनाइटेड की बिहार की उन तमाम बेटियों और महिलाओं के बिहाफ में सवाल पूछेंगे। और इस आज के प्रेस वार्ता के थ्रू एक सीरीज होगा जिस दिन हर चार दिन तक हम सवाल पूछेंगे आरजेडी से और जवाब भी उनको देना होगा। आज जो विपक्ष महिला के अधिकार की बात करता है, महिला के हितैषी बनने का वो ढोंग करते हैं, तो एक शब्द है जंगल राज, और ये शब्द हमेशा विपक्ष कहती है कि जब भी ये मुद्दा उठाया जाता है तो क्यों जो सरकार है वो 19 साल 20 साल पहले चली जाती है। तो विपक्ष हमें ये बताने का कष्ट करे कि ये उपाधि जंगल राज की जो दी थी वो माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें दी थी, हमारी सरकार ने नहीं दी थी। और वो भूल गए हैं कि इतिहास जो है वो इसीलिए आज भी पढ़ाया जाता है कि इतिहास की गलतियों को आगे भविष्य में नहीं दोहराया जाए। और ये वही इतिहास है, वो काला अध्याय हमारे बिहार प्रदेश का 2090 से लेकर 2005 तक का, जिसमें हमारी प्रदेश की बहन बेटियों की इज्जत और आबरू के साथ किस तरह से लालू शासनकाल में खेला गया था। आज भी जब हम महिलाएं जो यहाँ बैठी हैं और हमारे जितने भी मीडिया के भाई यहाँ मौजूद हैं, वो भी उसी उम्र के हैं और वो इस बात से बिल्कुल सहमत रहेंगे कि उस अध्याय को भूला नहीं जा सकता। हमारी बहन बेटियां, पहले जब बेटियां घर से पढ़ाई के लिए निकलती थी, बेटियों को तो छोड़िए, जब उनके पति और उनके बेटे घर से निकलते थे तो वे भाई नमाज करना, प्रार्थना करना शुरू कर देती थी कि दोपहर में मेरे परिवार के जितने भी लोग बाहर गए हैं वो भली भांति लौटकर घर तो आ जाएं। बहू बेटियों की आबरू के साथ खेलना तो जैसे एक मजाक था उस समय के शासनकाल के लिए। बेटियों की शिक्षा के लिए कोई योगदान नहीं। चरवाहा विद्यालय कौन नहीं जानता है। हमारी बेटियों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सशक्त करने का काम किया। तो आज जो प्रेस वार्ता का मेन मकसद हमारा है वो ये है, आज से हम लोगों ने शुरुआत किया है। प्रत्येक दिन राष्ट्रीय जनता दल से, विपक्ष से हम लोग प्रत्येक दिन 5 सवाल करेंगे
महिलाओं के विषय को लेकर के, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, उनके शासन काल में को लेकर के। और तो आज से इसकी शुरुआत हम लोगों ने किया है। मुकम्मल पॉलिसी उन्होंने बनाई, महिला सशक्तिकरण की मुकम्मल पॉलिसी बनी। पहले बेटियों को पढ़ाया, साइकिल योजना, पोशाक योजना। साइकिल योजना ने तो बेटियों के पूरे मनोविज्ञान को ही चेंज कर दिया। निर्णय लेने की क्षमता डेवलप हुई, उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता डेवलप हुई। स्कॉलरशिप की राशि दी, अनुप्रिया ने बताया, स्कॉलरशिप की राशि दी। और जब बेटियां हमारी इंटर और ग्रेजुएट हो गई तो उनके लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। तमाम तरह के आरक्षण की मैंने आपसे चर्चा किया। एक वो भी तबका था हमारा जिसे हम कहते हैं कि बहुत डिप्राइव्ड सेक्शन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का तबका। आप समझ सकते हैं कि जब वो तबका ही इतना डिप्राइव है तो उस तबके के, उस वर्ग की महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय रही होगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की संवेदनशीलता, उनकी कमिटमेंट, उनकी सोच वहीं तक नहीं सीमित हुई। उस वर्ग की बेटियों के लिए अलग से स्वाभिमान बटालियन बनाया और पूरे समाज के स्वाभिमान को उठाने का उन्होंने काम किया। हमारी पार्टी की महिला प्रवक्ता जो है प्रत्येक दिन आप लोगों के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल से 5 सवाल पूछेंगे, जिसकी शुरुआत मैं आज से कर रही हूँ। 1990 से लेकर के 2005 तक आरजेडी ने अपने शासन काल के दौरान महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का वो अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है समानता का, उसके लिए और महिलाओं को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या काम किए हैं, हमारा 5 सवाल रहेगा। तो आज का पहला सवाल हमारा राष्ट्रीय जनता दल से है और हम पूछेंगे और हमें पूरा उम्मीद मैं करती हूं कि राजद इन सवालों का जरूर जवाब देगी। पहला कि जब 2006 में श्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना और पोशाक योजना शुरू की, तब लड़कियों की स्कूल जाने की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी गई। आरजेडी के शासनकाल में बेटियों को शिक्षित करने के लिए ऐसा पहल क्यों नहीं किया गया, उनकी क्या मंशा थी? राष्ट्रीय जनता दल हमारे दूसरे सवाल का भी वो जवाब देना चाहिए उसे कि बिहार में बेटियों को हायर एजुकेशन को लेकर के कॉलेज की संख्या बढ़ाने, छात्राओं के लिए छात्रावास और अन्य सुविधाओं देने के लिए आरजेडी सरकार की क्या भूमिका थी? बालिकाओं को इंटर, तीसरा सवाल, बालिकाओं को इंटर या स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद आर्थिक सहायता देकर जो हमारी सरकार स्कॉलरशिप की राशि दे रही है, तो वैसी आर्थिक सहायता देकर उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने का विचार इनके शासनकाल में क्यों नहीं किया गया? चौथा हमारा सवाल है कि इनके शासनकाल में 1990 से 2005 में महिला अभ्यर्थियों के लिए सिविल सेवा जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहित करने और सहायता देने के लिए कोई योजना क्यों नहीं चलाई गई? क्या बिहार की बेटियां के अंदर वो सलाहियत नहीं थी कि वो जज बन सके, कलेक्टर बन सके, डिप्टी कलेक्टर बन सके, प्रशासनिक सेवा में जा सके? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने योजनाओं की शुरुआत करके उस विचार को ही ध्वस्त कर दिया। तो वो जवाब दें कि इस तरह की योजनाएं क्यों नहीं उन्होंने शुरू किया था। आरजेडी के शासनकाल में जो 1990 से 2005 का रहा है, महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कोई ठोस योजना क्यों नहीं बनाई गई? नर्सिंग और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना जैसे प्रयास आरजेडी के शासनकाल में क्यों नहीं किए गए? तो आज हमारा बेसिकली बिहार की बेटियों की शिक्षा, शैक्षणिक वातावरण, शैक्षणिक माहौल जो बनाई हमारी सरकार ने, उसको लेकर के हमारा ये सवाल रहा है। हमें पूरा उम्मीद है कि राष्ट्रीय जनता दल हमारे इन 5 सवालों का क्रमवार जवाब जरूर देगी और कल फिर हम दूसरे विषय जैसे विमेन एम्पावरमेंट है, हमारा ये आर्थिक एम्पावरमेंट है, इन तमाम बिंदुओं पर एक बिंदु पे हमारा 5 सवाल रहेगा। अंजुम आरा ने 5 सवाल किया है और ये 5 सवाल महत्वपूर्ण इस बाबत है कि बिहार में जो महिलाओं की बात हो रही है, सशक्तिकरण की बात हो रही है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, उसको लेकर विपक्ष की ओर से भी कई तरह के जो है नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है। और इन्हीं महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा को देने के बाबत में जो है आज जनता दल यूनाइटेड के जो 3 प्रदेश प्रवक्ता हैं, आरा अंजुम, पूजा और अनुप्रिया पटेल, इन तीनों ने आरजेडी से 5 सवाल किए हैं। तमाम खबरों को आप देख रहे थे, तमाम सवालों को भी आपने सुना और तमाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके महत्वपूर्ण जो हिस्से हैं उसको भी आपको हम सुनवाया। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।